नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, इस तरीके की लाइट को आप बिना ड्राइवर के कैसे जलाएंगे। तो जैसे कि दोस्तों, ये 12 वोल्ट्स डीसी सप्लाई से जलने वाली ये लाइट है और इस लाइट के साथ एक ड्राइवर आता है जिसको हम कभी चौक भी बोलते हैं। तो उस ड्राइवर से ये लाइट जलती है और ज़्यादातर ये डेकोरेशन जैसे शादी पार्टी में यूज होती है और हम दिवाली में भी बहुत ही ज़्यादा इसको यूज करते हैं। तो दोस्तों, इसका ड्राइवर ख़राब हो चुका है, तो हम इसको बिना ड्राइवर के कैसे जलाएंगे, चलिए जान लेते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहें, वीडियो में पूरी जानकारी देंगे, वीडियो को लास्ट तक देखें। तो दोस्तों, इसको जलाने के लिए हमें एक डीसी पावर सप्लाई बनानी होगी, क्योंकि ये 12 वोल्ट से जलने वाली लाइट है। तो हम 12 वोल्ट की एक डीसी सप्लाई बनाएंगे। तो दोस्तों, डीसी सप्लाई बनाने के लिए हमें एक 12012 का ट्रांसफार्मर लेना होगा, जो कि 1 एम्पियर का है, और 4 डायोड की हमें ज़रूरत पड़ेगी और एक कैपेसिटर। तो चलिए दोस्तों, बनाना शुरू करते हैं। तो पहले हम 4 डायोड ले लेंगे, जिसका नंबर है IN 4007। तो 4 डायोड हमें लेना होगा। तो इस डायोड का हम ब्रिज रेक्टिफायर बनाएंगे। तो पहले हम इसको ब्रिज रेक्टिफायर बना लेते हैं। तो ब्रिज रेक्टिफायर दोस्तों कैसे बनाएंगे, तो ये देखिए दोस्तों, मैं एक बार जूम करके दिखा देता हूँ। ये जो दोनों सिल्वर पट्टी हैं, इनको हमें आपस में जोड़ देना है। तो मैं इस पर सोल्डिंग कर देता हूँ। सोल्डिंग आयरन की मदद से इस तरीके से इसको जोड़ देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, दोनों जो सिल्वर पट्टी हैं मैंने आपस में जोड़ दिया है। अब 2 डायोड और ले लेंगे और इसकी जो ब्लैक पट्टी है, ये देखिए दोस्तों, ये जो दोनों डायोड की ब्लैक पट्टी है, इसको हमें आपस में जोड़ देना है। इसको भी हम सोल्डिंग आयरन की मदद से जोड़ लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये भी हमने ब्लैक पट्टी दोनों आपस में जोड़ दिया है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, चाहे आप इस डायोड को ले लें, इस तरीके से रख दें, चाहे आप इस डायोड को ले लें, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में से कोई सा भी ले लें और आपको इस तरीके से रखना है। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से रख देना है। अब इस तरीके से दोस्तों रख करके आपको इन दोनों लेगों पे सोल्डिंग कर देना, यानी जोड़ देना है। तो यहाँ पे सिल्वर पट्टी और ब्लैक पट्टी दोनों एक साथ जुड़ेंगी और सेम इधर सिल्वर पट्टी और ब्लैक पट्टी दोनों डायोड की जुड़ जाएंगी। तो इसको हम सोल्डिंग करके जोड़ देते हैं। इस तरीके से अब दूसरी साइड हम जोड़ देते हैं। अब देख लीजिए दोस्तों, ये हमारी ब्रिज रेक्टिफायर बन चुका है। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से आपको ब्रिज रेक्टिफायर बना लेना है। तो जैसे कि दोस्तों, ये सिल्वर पट्टी दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं, तो यहाँ से हमें डीसी सप्लाई आउटपुट मिलेगा और यहाँ ब्लैक पट्टी आपस में जुड़ी हुई हैं, तो यहाँ से हमें डीसी माइनस सप्लाई हमें मिलेगा। और सिल्वर पट्टी और ब्लैक पट्टी ये हमारी एसी सप्लाई है। यहाँ हम 12 वोल्ट एसी सप्लाई जोड़ेंगे और सेम इधर भी ब्लैक पट्टी और सिल्वर पट्टी ये हमारी 12 वोल्ट एसी सप्लाई है। यानी ट्रांसफार्मर की जो 12 वोल्ट एसी सप्लाई है वो हम इन दोनों पॉइंटों पे जोड़ेंगे। और दोस्तों, पहले हम एक कैपेसिटर लेंगे। कैपेसिटर को हम सिल्वर पट्टी दोनों एक साथ जुड़ी हैं, तो ये हमारा प्लस है, और ब्लैक पट्टी दोनों एक साथ जुड़ी हैं, तो ये हमारा माइनस है। तो यहाँ पे हम कैपेसिटर का प्लस माइनस जोड़ लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरीके का हमें कैपेसिटर लेना है, जिसका नंबर है 1000 UF और 25 वोल्ट। तो ये कैपेसिटर हमें लेना है और इसके प्लस माइनस में जोड़ना है। चलिए हम दिखाते हैं। कैपेसिटर का प्लस माइनस हम जान लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, इसमें छोटी बड़ी लैग होती हैं और एक लैग हमारी जो छोटी है, जो छोटी लैग है ये हमारी माइनस है और जो बड़ी लैग है ये हमारी प्लस है। और दूसरा तरीका दोस्तों जैसे पहचानने का है,
कभी क्या होता है कि हम पुरानी सर्किट से कैपेसिटर निकाल लेते हैं तो उसमें बराबर की लैग मिलती है। तो जब हम कैसे पहचानेंगे, तो ये जो पट्टी नज़र आ रही है दोस्तों आपको, ये जो पट्टी के सामने जो लैग होती है ये हमारी माइनस होती है। और कैपेसिटर को इस तरीके से घुमाएंगे तो यहाँ हमारा कोई निशान, कोई पट्टी नहीं है, तो इसके सामने जो लैग होती है ये हमारी प्लस होती है। और ये जो हमारी माइनस वाली जो लैग है, यानी जो छोटी लैग है, और ब्रिज रेक्टिफायर का जो दोनों ब्लैक साइड है ये हमारा माइनस है। तो ये पट्टी वाली लैग हमारी माइनस में जुड़ेगी, और जो बड़ी वाली लैग है जो प्लस है ये हमारी सिल्वर पट्टी के दोनों एक साइड जो जुड़ी हुई हैं, यहाँ हमारी एक लैग जुड़ जाएगी। तो चलिए हम जोड़ लेते हैं, प्लस की जगह प्लस और माइनस की जगह माइनस। तो ये हमारा सिल्वर पट्टी के साइड ये हमारा प्लस आ चुका है, और ब्लैक पट्टी के साइड माइनस आ चुका है। तो यहाँ पे हम सोल्डिंग कर देते हैं इसको। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आपको सोल्डिंग कर लेना है। ये देखिए दोस्तों, जो ब्लैक पट्टी है और जो हमारी माइनस वाली जो लैग है हमने ब्लैक पट्टी के साथ जोड़ा है, और जो जो बड़ी लैग है जो हमारी प्लस है ये हमने सिल्वर पट्टी के साथ जोड़ दिया है। अब दोस्तों हमें ट्रांसफार्मर के जो 12 वोल्ट हमारी सप्लाई है इसके हम कनेक्शन जोड़ लेते हैं। और इसके कनेक्शन हम कहाँ पे जोड़ेंगे, ये देखिए दोस्तों, सिल्वर पट्टी और ब्लैक पट्टी, यहाँ हमने हमारी 12 वोल्ट सप्लाई आएगी। सेम इधर भी सिल्वर पट्टी और ब्लैक पट्टी। तो ये दोनों जो लैग हैं ट्रांसफार्मर की हमारी 12 वोल्ट सप्लाई यहाँ जुड़ जाएगी। तो इसको हम जोड़ लेते हैं। तो दोनों में से कोई सी भी तार आप इधर जोड़ें या इधर जोड़ें, या ये वाली वायर इधर जोड़ें चाहे इधर जोड़ें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये हमारी एसी सप्लाई है, 12 वोल्ट एसी सप्लाई। तो ट्रांसफार्मर की हम 12 वोल्ट सप्लाई को जोड़ते हैं। तो एक वायर हमारा यहाँ जुड़ चुका है और दूसरा वायर हम यहाँ पे जोड़ लेते हैं इस तरीके से। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आपको ट्रांसफार्मर के कनेक्शन कर लेने हैं। अब दोस्तों हम लाइट के कनेक्शन कर लेते हैं। ये दो वायर लाइट से निकली हुई हैं, प्लस माइनस। ब्लैक वायर हमारी माइनस है, रेड वायर हमारी प्लस है, और सिल्वर पट्टी दोनों एक साथ जो जुड़ी हैं ये हमारा प्लस है। तो प्लस में हम लाइट की रेड वायर को जोड़ेंगे। इस तरीके से ये प्लस वायर हमारा जुड़ चुका है। अब लाइट की हम ब्लैक वायर जोड़ेंगे। डायोड की ब्लैक पट्टी दोनों एक साथ जुड़ी हैं, ये हमारा माइनस है। तो लाइट का वायर हमारा ब्लैक वायर जो माइनस है तो हम माइनस के साथ जोड़ देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपको कनेक्शन कर लेना है। और ये हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है 12 वोल्ट का पावर सप्लाई 1 एम्पियर। अब दोस्तों हम इसको टेस्टिंग कर लेते हैं कि ये जो हमारी 12 वोल्ट डीसी पावर सप्लाई है और इस लाइट को अच्छी तरह ये ग्लो करवा पाएगा या नहीं। तो चलिए हम टेस्टिंग करते हैं। तो यहाँ पे हमने 220 सप्लाई की एक लीड जोड़ दी है, और सबसे पहले हम टेस्टिंग करने के लिए अपने सीज टेस्ट लैम्प में लगाएंगे। तो ये हमारे पास मेन बोर्ड है, और यहाँ पे मैंने सीज टेस्ट लैम्प बनाया हुआ है। ये सीज टेस्ट लैम्प हमने बनाया हुआ है। तो हम सबसे पहले सीज टेस्ट लैम्प में ही लगा करके चेक करेंगे। दोस्तों कोई सा भी आपके पास इलेक्ट्रिकल डिवाइस हो, आप रिपेयरिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको सीज टेस्ट लैम्प से ही चेक करना है ताकि कोई शॉर्ट सर्किट ना हो। तो ये हमने सीज टेस्ट लैम्प में लगा दिया है, इसको ऑन करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, लाइट हमारी अच्छी तरह ये ग्लो हो चुकी है, यानी ये हमारा जो 12 वोल्ट डीसी पावर सप्लाई है बहुत ही अच्छी तरह बन चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। और लाइट हमारा बहुत ही अच्छी तरह ग्लो कर रहा है, बहुत ही अच्छी तरह रोशनी है इसकी। और जो कैमरे में आपको जो ब्लिंकिंग नज़र आ रही है ये सिर्फ कैमरे में ही दिखाई दे रही है, बाकी ये होती नहीं है, बिल्कुल भी ब्लिंकिंग नहीं होती है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, ये सीरीज से हम हटा करके हम डायरेक्ट 220 वोल्ट में लगाएंगे। यहाँ पे ये हमारा डायरेक्ट 220 वोल्ट है, इससे हम जलाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों,
बहुत ही अच्छी तरह ये लाइट ग्लो कर रही है। मैं एक बार रूम की लाइट बंद करके दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, बहुत ही फर्स्ट क्लास रोशनी है इसकी, रोशनी में कोई दिक्कत नहीं है और बहुत ही तेज़ रोशनी है दोस्तों। तो ये हमारा 12 वोल्ट का जो डीसी पावर सप्लाई है, बहुत ही अच्छी तरह दोस्तों बन चुका है। तो इस तरीके से दोस्तों आप बना करके अपनी इस तरीके की लाइट को जला सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आने वाली का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।